75 जो आते हैं कैसे कैसे आएंगे? ये विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद। ये 243 तो आप लोग समझ गए कैसे आएंगे। जनता के द्वारा वोटिंग होगी, प्रत्यक्ष मतदान होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष मतदान होगा। प्रत्यक्ष जो मतदान प्रणाली है, हम लोग जानते हो किस देश से लिए हैं? स्विट्जरलैंड से। प्रत्यक्ष मतदान के बारे में हमारे संविधान में जो बातें कही गई हैं वो स्विट्जरलैंड से ली गई। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड। वहां के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है। मालूम है कि नहीं आप लोग को? प्रत्येक वर्ष। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 4 वर्षों पे होता है। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुनाव 5 वर्षों पे होता है। चीन और रूस में 6 वर्ष और 5 वर्ष था, लेकिन अभी वर्तमान में लग रहा है कि भविष्य में चुनाव, रूस और चीन दोनों जगह भविष्य में चुनाव की संभावना नहीं दिख रही। ये दोनों में रूस मित्र देश है और चीनों को हम दुश्मन तो नहीं है कहेंगे, लेकिन तनी अरकटवा गुतिया हो। हाँ, चीन अरकटवा गुतिया है। तो चीनों में भी लोकतंत्र थोड़े ना हो, और रूस में लोकतंत्र। आप लोग जान लीजिएगा, लोकतंत्र का एक स्वरूप है, उसमें वही वोट देंगे जो सरकार के साथ है, जो सरकार के साथ है वही वोट देंगे। बाकी सब लोग वोट नहीं देते हैं। भारत में सबको वोट देने का अधिकार है। तो आप लोग लोकतंत्र में जो मौका मिलता है वोटिंग जरूर करिए। जिसको मन उसको करिए। कोई जरूरी नहीं कि सबकी पार्टी जीतेगी। अरे नए पार्टियों का जन्म भी तो चुनाव से ही होता है। 5-10 साल कोई पार्टी वेट नहीं कर सकती है क्या? है सेवा करने की जो भावना है तो 5 साल 10 साल वेट करो। अब मलाई मांगना है तो गठबंधन करो। समझ गए आप लोग? मलाई मांगना है तो गठबंधन करो, नहीं तो सरकार में आना है तो 5 साल 10 साल वेट करो। जनता के बीच में मेहनत करो, जरूर जनता तुम्हें एक दिन शिखर पे पहुंचाएगी। तो बिहार की जनता है भाई। बिहार का एक चरवाहा दुनिया का सबसे महान साम्राज्य का सम्राट बना, और उसे आज हम सभी बिहार वासियों को गौरवान्वित किया। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? गाय भैंस चराता था ना, क्या करता था भाई कहने को। लेकिन राजा कहीं भी हो सकते हैं ना, गुणों की पूजा है। राजा कहीं से भी हो सकते हैं। वर्ण जो चीजें हैं वर्ण करने वाली है। आप शिक्षा पाकर ब्राह्मण बनना चाहते हैं कि लोगों की रक्षा करके क्षत्रिय बनेंगे, कि समाज के भरण पोषण का जिम्मेवारी उठाकर वैश्य बनेंगे, या आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब कि आप सबका सेवा करेंगे तो आप शूद्र बनेंगे। यही नियम है राजा बनाने में, लोकतंत्र में। ये सब में कहीं ये सब आज की आधुनिक जात बात की बात न करें। उसके लिए ऊपर उठ के वोटिंग होनी चाहिए। आज क्या कलेक्टर ब्राह्मण नहीं है? जो हमारी सेना है वो क्षत्रिय नहीं है, जो व्यापारी हैं वो वैसे नहीं है, जो आज भी सेवा करने वाले लोग हैं तरह तरह के हो गए सेवा में। कोई फेशियल कर रहा है, कोई मसाज कर रहा है, कोई गोर दबा रहा है, कोई स्पा खोल रहा है, कोई जोमेटो चला रहा है, नहीं तरह तरह के काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये शूद्र हैं। सेवा जो कर रहे हैं वो शूद्र हैं। लेकिन आज तक मंदिरों में कभी गए हैं आप तो कहे हैं कि मुंह लागी। आप लोग क्या कहते हैं जाते गोड़ लागी, यानी शूद्र ही सबसे महान है भाई। इसीलिए शूद्रों को अपराध मुक्त किया गया है। पूजा करे तो वो ठीक है, ना करे तो वो ठीक, उन पे कोई अपराध नहीं लगता। वेदों में यही सच्चाई है। ये 75 सीटें अलग अलग जाएंगे। आप समझ गए ना इसका खेल? यहां समझिए, इसमें वार्ड होते हैं ना, ग्रेजुएट। समझ गए आप लोग? देखो
बंद करो मोबाइल। ये विधान परिषद की 75 सीटों में जो पंचायती चुनाव होता है उसके द्वारा पंचायती सदस्यों के द्वारा पंचायती चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधियों के द्वारा 1/6 हिस्सा भरा जाता है। क्या 1/6 हिस्सा भरा जाता है और ग्रेजुएट के द्वारा भी लगभग उतना ही। ठीक है। हाँ, आप लोग स्नातक वाला विधान परिषद का चुनाव में वोट नहीं देते हैं एमएलसी, तो आप लोग नाम अपना जुड़वाइए और वोट दीजिए ना। अभी संतोष क्या है, एमएलसी है ना है, तो फिर नाम जब चुनाव आता है ना उस समय जुड़ता है, स्नातक मतदाता के नाम जुड़वा सकते हैं आप लोग। तो ये 2 तरीके। इसके अलावा जो विधानसभा के सदस्य भी अपने तरफ से कुछ चुन देते हैं, यानी 5-6 तरीके से चुन के आते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं किसके द्वारा, राज्यपाल के। ठीक, ये 75, लेकिन इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। कितने का होगा, और इनका कार्यकाल नहीं भाई, उसी तरह है ये। यहां राज्यों में भी ये अस्थायी है। जो पूछा जाए इसका कार्यकाल तो राज्यसभा का नियम लागू हो जाएगा। राज्यसभा अस्थायी सदन है ना, उसी तरह इसका विघटन नहीं। हाँ, इसके सदस्यों का जो चुनाव है, सदस्य जो है इसके, इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष। हाँ, प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्यों का बदलाव होता रहता है। ठीक है, विधान परिषद के बारे में आप लोग समझ गए। अब आप बिहार से राजनीति से जुड़ी हुई जितनी कुछ आएंगे आप लोग को स्वयं बनाना होगा। हम पढ़ा चुके हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आप लोग पूछिए। खड़ा हो जाइए तो सबसे पीछे आप। तो मुकेश सहनी के पार्टी का नाम बताइए तो। देखिए अभी सारे चुनाव भी आई थी। बैठ जाइए। हाँ, खड़ा हो जाइए आप। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या बता दीजिए। MIM, MIM, बैठ जाइए। खड़ा हो जाइए। बताइए तो अभी वर्तमान में हाथी चुनाव चिन्ह किस पार्टी का है? बीएसपी। बैठ जाओ। बहुजन के संस्थापक कौन है? मान्यवर कांसी राम। बैठ जाओ। अच्छा बेटू, एक बात और बता देते हैं। आप लोग भारतीय राजनीति में एक चीज देखिएगा, चाहे यहाँ कुछ भी जाति पाति की बातें होते हैं, सर्वाधिक विरोध में ब्राह्मणों की बातें होती हैं। तो जान लीजिए ब्राह्मण इतना चालाक जाता है कि ब्राह्मण एक दूसरे का विरोध करके भी आगे ही बढ़ता है ना। विद्वान लोग कभी आपस में सहमति नहीं बना पाते, वो विरोध में ही रहते हैं क्योंकि नया नियम है उनके पास ना। तो जितनी ये पार्टियां दलितों का अपना होने का दावा करती हैं, सबका संस्थापक और सुप्रीमो लगभग लगभग ब्राह्मण ही है। चाहे लाल झंडा हो, चाहे नीला झंडा हो, चाहे पीला झंडा हो, इनके कोर में कौन है? ब्राह्मण ही है। समझ में आ गई बात? बिना ब्राह्मण के राजनीति कभी हो सकती है? बिना ब्राह्मण के शिक्षा कभी आगे बढ़ेगी? वेदों द्वारा अवतरित है भाई ब्राह्मण। जो शिक्षा का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। वेदों में तो यही परिभाषा है। आप अपने हिसाब से बना रहे हैं, बनाते रहिए। कलेक्टर बन जाएगा आपका गोतिया तो आपके साथ चार्ज नहीं किएगा।